30 साल का वो अभेद किला भारतीय जनता पार्टी का, जो पटना जिले की बंकीपुर विधानसभा में कायम कर रखा था, आखिरकार उसे प्रशांत किशोर ने ढहा दिया। और उस ढहाने के पीछे कुछ कारण हैं, कुछ वजह हैं। आज तक क्यों किसी ने नहीं वो किला ढहाया? आखिर पीके ने ही क्यों ढहाया? इसी के बीच आज चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत बोलना भारत की तरफ से पीके को जीत मुबारक। बहुत मेहनत किया और मेहनत रंग लाई। जो 30 साल से बंकीपुर विधानसभा में एक छत्र राज था भारतीय जनता पार्टी का, वो आज खत्म हो गया। और उसके पीछे जो खास वजह थी, जो ये सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी, खासकर पीके के लिए भी, उसके पीछे सिर्फ एक वजह थी, वो ये कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। 25 साल से उस पे उनका कब्जा था। लेकिन जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, दिल्ली के लिए कूच कर गए और पूरे भारत की भारतीय जनता पार्टी की बागडोर उनके हाथ में आ गई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उपचुनाव होना था। उनकी जगह पे दूसरा एक उम्मीदवार आना था। पहले एक उम्मीदवार बनाए गए अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी। जब उनके बारे में पता किया गया और जब चर्चाएं तेज हो गई और चुनाव थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश हुई, तब ये जाके किसी ने बताया भाजपा के लोगों को कि अरे भाई, जिनको आप लड़ा रहे हैं, जिनको उम्मीदवार बनाने जा रहे हो, बना दिया, वो तो उनके पिताजी चारा घोटाले में आरोपी थे। तब जब ये पता चला तो अभिषेक कुमार सिन्हा को हटाया गया और उनकी जगह पे एक डमी कैंडिडेट कह लीजिए, कोई बहुत ज्यादा असर रसूख नहीं था। वो ये कहना था भारतीय जनता पार्टी को हम कार्यकर्ताओं को भी मौका देते हैं, तो एक नीरज कुमार सिन्हा को उनकी जगह लेके आए। लेकिन आप देखिए कि जिस सीट पे 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा हो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही हो, उस सीट को पीके ने कुछ महीनों के अंदर ही ढहा दिया और आज उनको जीत मिल गई और भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। ये हार और ये जीत सिर्फ बंकीपुर विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगी। इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई पड़ेगी और खासकर दिल्ली, केशव कुंज होते हुए, भारतीय मुख्यालय होते हुए, खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आवास तक जाएगी और उनके कानों तक जाएगी। और ये सालों ये टकराती रहेगी। ये मामूली जीत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मामूली हार भी नहीं। वो अब मंथन करे, आत्मचिंतन करे और सोचे कि हमें कहां से चूक हो गई, जबकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में तो सम्राट की सरकार। नए नए मुख्यमंत्री, नया तेवर, नया क्लेवर, नए जोश के साथ उतरे और उन्हीं के राज्य में। और वो बंकीपुर विधानसभा जहां पे आती है, वहां बताते हैं कि खुद रविशंकर प्रसाद भी सांसद है वहां के, और उसके साथ साथ वो छात्रों का बहुत बड़ा गढ़ भी है। छात्र बाहुल वो विधानसभा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी लगने के बाद, तमाम मंत्री लगने के बाद, विधायक सांसद लगने के बाद भी वो सीट बचा नहीं पाए, तो ये बहुत बड़ा धक्का है। और ये फिर वही चला गया कि ये एक तरह से ये नौजवानों छात्रों की जीत है। प्रशांत किशोर की जीत तो है ही है। जिस तरीके से छात्रों नौजवानों ने दिल्ली में घेर रखा था, चाणक्य को मौका नहीं दिया संभलने का, समझने का और वहां रणनीति बनाने का, जिसका रिजल्ट आज दिख गया। लगभग 20,000 वोटों से प्रशांत किशोर की जीत ये बहुत बड़ा संदेश देती है। और ये सिर्फ एक सीट नहीं, आप समझिए खुद बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बड़ा संदेश दे रही है। उसके साथ साथ पूरे भारत को देने का काम कर रही है, क्योंकि अब प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के भले इकलौते विधायक, लेकिन इतना तय है कि अब वो बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरे का वो एक तरह से
समझ जाइए संकेत है, क्योंकि अब वो अपनी भूमिका निभाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो भी पॉलिसी बनाएगी और जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं आएंगी, उसमें जो घपले और घोटाले होंगे, उन सब पे निगाह होगी पीके की, क्योंकि पीके इसके बारे में जाने जाते हैं और वो काफी सालों से मेहनत भी कर रहे थे और बहुत से ऐसे घोटाले और घपले ये सब उजागर भी उन्होंने किया। खुद सम्राट चौधरी के बारे में भी उन्होंने बताया कि इनके ऊपर बहुत से मुकदमे हैं। तो अब भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं होगा। अब हर कदम पे उनके लिए अड़ंगा लगाने का काम पीके करेंगे, क्योंकि पीके का जीतना, अब आप समझ जाइए, वो घपला और वो घोटाला होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीके को भी लंबी पारी खेलना है। उन्हें भी अपनी अपने को और अपनी पार्टी को स्थापित करना है बिहार के अंदर। तो जन स्वराज को बहुत आगे तक ले जाना है और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले खुद अब चुनाव लड़ने का, क्योंकि 2025 के विधानसभा में उनको बाद में ये रियलाइज हुआ, अफसोस हुआ उनको कि हमको लड़ना चाहिए था। हमारे लड़ने से हमारे कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का और उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ता। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम इनकी रणनीति बनाएं, इनके लिए जमीन तैयार करें, इस काम में हम लग जाएं और इन लोगों को लड़ने दिया जाए। लेकिन उनकी ये सोच गलत थी और अब उनको ये अफसोस हुआ, जिसका उन्होंने आज पटाक्षेप कर दिया और जीत दर्ज करा दी। अब उनके कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा और खुद आने वाले विधानसभा, आने वाले जो भी चुनाव होंगे, लोकसभा के हों, विधानसभा के, उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उनकी एक जीत उनके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत हौसला अफजाई वाली है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पे कुंटलों लड्डू बने हुए थे और बंटने के लिए तैयार थे, खुशियां मनाने वाले थे, लेकिन शाम होते होते जैसे रिजल्ट प्रशांत किशोर के पक्ष में होता गया, वहां एकदम भाजपा मुख्यालय पे सन्नाटा छा गया और लड्डू तो यूं ही, अब जो भी वहां होगा, चाहे वो हो सकता है दूसरे पंक्षी ये लोग खाएं और वहां खुशी मनाने वाला तो कोई है नहीं, जो जिस खुशी से खाए। बहरहाल वो मायूसी है वहां पे और ये मायूसी बहुत बड़ी है। अभी तो समीक्षा होगी, समीक्षा में ये सब निकलेगा। उसके साथ साथ खुद सम्राट चौधरी लिए और नितिन नवीन तक ये इसका असर जाएगा और इसका बड़ा दूरगामी मैसेज होगा। भाजपा के लिए ये बहुत दुख की घड़ी है। खुद ये हार, आप समझिए कि जहां नीरज कुमार सिन्हा की हार हुई है, वहीं उसके साथ साथ खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि हर जीत पे वो अपना श्रेय वो लेते हैं, सेहरा अपने सर बांधते हैं। लेकिन इस हार पे कहीं ना कहीं एक धक्का लगा हुआ। और वहीं मध्य प्रदेश की भी दतिया विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, तो इस तरीके से दो दो झटका लगा हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब इस टाइम जश्न में डूबा हुआ बांकीपुर विधानसभा और आने वाले समय में अब बिहार विधानसभा के लिए एक सही उम्मीदवार मिल गया है, सही एमएलए मिल गया है, जो विधानसभा के अंदर दिशा और दशा देने का काम करेगा और जन स्वराज को बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि विधानसभा बिहार की जनता को बहुत ज्यादा उनसे उम्मीदें हैं और वो जनता की आवाज भी उठाते रहते हैं। जेनजी भी उनके साथ रहा, इसका श्रेय जेनजी को भी जाता है। और खुद जंतर मंतर पे जिस तरीके से वो लोग लगे थे और खुद बिहार में, पटना में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसका भी असर दिखा इस रिजल्ट में। बहरहाल सब मिला के आज का दिन जन स्वराज के नाम है, प्रशांत किशोर के नाम है। इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए और कोई ऐसी घटना घटती है उसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि आपकी जानकारी हमारे लिए अमूल्य है, बहुमूल्य है। इसी के साथ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। धन्यवाद।